माय नेम इज योगिता मोहिते पाटिल। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। आज मैं आपको माइंड पावर के बारे में बहुत कुछ जानकारी देने वाली हूँ। इससे आपको बहुत कुछ हेल्प होगा, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो मैं सबसे पहले, तो आप सब रेडी हो? यस। वन रेडी? ओके, यस। थैंक यू सो मच। तो मैं सबसे पहले आपको ग्रेट पर्सन को मिलाना चाहती हूँ। वो पर्सन आपको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मेंटल पीस, लव, इंस्पिरेशन, फ्रीडम, एवरीथिंग जो भी आप जिंदगी में पाना चाहते हो सब कुछ आपको दे सकता है। क्या आप सब उनको मिलना चाहते हो? यस, अगर आप मिलना चाहते हो तो आप चैट बॉक्स में वाई टाइप कर सकते हो। प्लीज एवरीवन गिव रिस्पॉन्स, योर रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको उस इंसान को मिलाना चाहती हूँ। वो कोई और नहीं, वो खुद आप हो। यस, आप सब कुछ पा सकते हो जो आप चाहते हो, सब पीस ऑफ माइंड, हेल्थ, वेल्थ, जो कुछ फ्रीडम, जो कुछ आपको चाहिए वो सब आप पा सकते हो। क्योंकि आप सब में वो एबिलिटी है। मेरी स्किन आपको दिख रही है क्या? आप बहुत आगे सक्सेस कर सकते हो। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, वॉरेन बफेट। आप सब इनकी तरह बनना चाहते हो? ये आप सब बन सकते हो। तो इन लोगों ने कुछ ना कुछ काम किया होगा, ये सब नो, तो इसके लिए उनको बहुत सक्सेस मिली। तो बहुत लोग ना काम करते हैं। तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, व्हाई डू वी हार्ड वर्क हार्ड? हम बहुत लोग बहुत काम करते हैं, पर काम क्यों करते हैं हम? ये सब आप आपका आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। आप हार्ड वर्क क्यों करते हो? कोई भी आंसर दे सकता है। यस, वेरी गुड आंसर। और ठीक है, हम हार्ड वर्क करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं जिंदगी में सक्सेस पाना, हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ये सब पाने के लिए हम हार्ड वर्क करते हैं। तो जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो दो तरह के काम करते हैं, दो तरह के वर्क होते हैं। एक होता है स्मार्ट वर्क एंड दूसरा होता है हार्ड वर्क। तो कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क यानी क्या? स्मार्ट वर्क यानी वर्किंग इन राइट डायरेक्शन एंड वर्किंग विद द राइट मेथड। इसको हम स्मार्ट वर्क कहते हैं। अगर आप गोल के प्रति काम करेंगे तो आपको सक्सेस जल्दी मिलेगी। तो बहुत लोगों के पास गोल ही नहीं होता, उनको मालूम ही नहीं उनका डेस्टिनेशन क्या है, उनको कहाँ जाना है। तो सक्सेस उनको जिंदगी में मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ गोल होना चाहिए। तो गोल रखेंगे तो ही हम आगे जाएंगे। तो हमें उसके प्रति काम करना, ये है राइट डायरेक्शन से काम करना, वर्किंग विद द राइट मेथड। और राइट मेथड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेचर ने हमें दो टाइप के पावर दी है। एक होती है मसल्स पावर और दूसरी होती है माइंड पावर। मसल पावर आपको कैसे अचीव करना है आप सबको मालूम ही होगा, ये सब नो। बहुत लोग जाते हैं मसल पावर गेन करने के लिए। तो मसल पावर के बारे में आपको मालूम है। तो उससे भी इम्पोर्टेंट क्या है? तो माइंड पावर। यस, अगर आपके पास माइंड पावर होगी तो आप बहुत आगे जा सकते हो, बहुत सक्सेस पा सकते हो। तो आज हम बातें करेंगे माइंड पावर के बारे में। माइंड पावर। तो सबसे पहले मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, व्हाट इज अ माइंड? ये माइंड क्या होता है? ये आप में से कोई आंसर दे सकता है क्या? आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो व्हाट इज अ माइंड। यस, माइंड। माइंड यानी अगर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात जानेंगे
तो जो उसको हम टच करते हैं, तो जो हम देख सकते हैं उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे सीपीयू माउस जो होता है उसको हम हार्डवेयर बोलते हैं, और सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते। तो माइंड भी वैसा ही है। तो माइंड को हम देख नहीं सकते, तो इसको हम सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। यानी ब्रेन मीन्स हार्डवेयर एंड माइंड मीन्स सॉफ्टवेयर। अगर सिंपल भाषा में अगर आप जानना चाहते हो तो मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती थी, हाउ मच हम ब्रेन कितना यूज करते हैं? यस, नॉर्मली हम कितना ब्रेन यूज करते हैं? हम सिर्फ 1 to 10% माइंड की पावर यूज करते हैं, सिर्फ 1 to 10%। आपको अल्बर्ट आइंस्टाइन तो मालूम होंगे, वो बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे। उन्होंने माइंड का सबसे ज्यादा यूज किया, ऐसे कहा जाता है। तो उन्होंने माइंड की पावर 4.5% यूज की है। तो कोई नहीं जानता ऐसा तो। तो हम क्या करते हैं, माइंड की पावर यूज नहीं करते हम, मसल्स पावर ज्यादा यूज करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं। तो इसकी वजह से हमें जितनी अभी तक प्रगति मिली है, सक्सेस मिली है, वो हमें मिली है। और माइंड पावर क्या होता है, उसकी यूज कैसे करना है, उसकी पावर क्या है, एक कौन से भी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता। यस, क्या आपको पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में? नहीं ना। तो आज हम जानेंगे माइंड। माइंड के टाइप्स कौन से होते हैं? यस, माइंड के 2 टाइप होते हैं, एक तो कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आज हम जानेंगे, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, इनका पावर क्या होता है, कैसे काम करते हो। कॉन्शियस माइंड के पास 10% पावर होती है, एंड सबकॉन्शियस माइंड के पास 90% पावर होती है, 90%। तो कॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है? कॉन्शियस माइंड की पावर होती है थिंकिंग, यानी सोचना। तो दिन भर हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स आते हैं। तो उसमें से कुछ थॉट्स पॉजिटिव होते हैं और कुछ थॉट्स नेगेटिव होते हैं। तो ये पावर किसकी? कॉन्शियस माइंड की पावर है। जो आईक्यू, इंटेलिजेंट क्वेश्चन यानी आईक्यू, ये कॉन्शियस माइंड की पावर है। हाँ, जो कुछ भी हमें सक्सेस मिलता है, जो कुछ भी हम काम करते हैं, तो उसका जो 10% हमें सक्सेस मिलती है, किसकी यूज करके? तो कॉन्शियस माइंड की पावर यूज करके। अगर हम सब कॉन्शियस माइंड की पावर यूज करेंगे, तो आप नीचे देख सकते हो, तो इतना हमें रिजल्ट मिल सकता है, यानी 90% हम ज्यादा सक्सेसफुल बन सकते हैं। आगे हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। सबकॉन्शियस माइंड इट वर्क एज अ फर्टाइल लैंड, यानी इसके पास फर्टाइल लैंड जैसे पावर होती है। जैसे हम जमीन में कोई किसान कौन सा भी बीज बोता है, तो उसी की फसलों काटता है। जैसे अगर हम आम के बीज बोएंगे, तो हमें आम ही मिलेंगे। अंगूर, कोई कस्टर्ड एप्पल है, कोई नहीं मिल सकता। तो जैसा हम सोचेंगे, तो वैसे हमें फल मिलता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर है सबकॉन्शियस माइंड की। और सबकॉन्शियस माइंड की और एक पावर है इंफिनिट इंफिनाइट इंटेलिजेंस। यस, एक डिवाइन पावर है। अगर ये आप कुछ जानेंगे, तो आपके लाइफ में मिरेकल हो सकता है। और सबकॉन्शियस माइंड की और बहुत सारी पावर है। एक और पावर है, उसको बोलते हैं रडार कॉन्शियसनेस। तो रडार यानी हम सिक्स सेंस, हम कुछ भी काम करते हैं, तो तभी हमारा सिक्स सेंस हमें बताता है, नहीं हम ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर हम कभी कुछ गलत काम करते हैं, तो वो बताता है नहीं हमें नहीं करना चाहिए। अगर फिर भी हम वो काम करते हैं, तो बाद में हमें पछताना पड़ता है, क्योंकि अरे मैंने ये काम क्यों किया, मेरा मन बोल रहा था मुझे नहीं करना चाहिए। तो वो ना हमें सिग्नल देता है हमेशा। ये बहुत बड़ी पावर होती है सबकॉन्शियस माइंड की। और हम जानेंगे सबकॉन्शियस माइंड की पावर, टेलीपैथी। टेलीपैथी मीन्स माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। यानी आपने बहुत लोगों ने मैसेज भी किया हुआ होगा। माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन यानी हम किसी पर्सन के बारे में सोचते हैं, तो सामने से उसका कॉल आ जाता है, नहीं तो सामने से वो आ जाता है, नहीं तो कोई ना कोई उसके बारे में बोलता है। तो ये होता है माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन। और माइंड की और इम्पोर्टेंट पावर है, वो है स्टोर हाउस। यस, स्टोर हाउस। इसके पास बहुत सारे मेमोरीज, बहुत सारी यादें ही हमारे माइंड में होते हैं। तो इस वर्क एज अ स्टोर हाउस। तो हमें माइंड में कौन से ये यादें रखना चाहिए?
तो बहुत सारे हमारे माइंड में यादें तो कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, कुछ से हम नाराज हो जाते हैं, अरे इसने मेरे साथ वो किया उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। हम 5 साल 10 साल पुराने भी हमारे माइंड में पावर होती है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप तिजोरी में क्या रखते हो? तिजोरी में कुछ वैल्यूएबल चीज रखते होंगे ना, यानी सोना पैसे ऐसे ही कुछ, क्या कुछ भी आप रखते हो? नहीं ना। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये भी क्या स्टोर हाउस है। तो वहां में हमें अच्छी अच्छी यादें रखना चाहिए। और सबकॉन्शियस माइंड की और एक पावर होती है इमोशंस। यस, आप यहाँ पे कुछ पर्सन को देख सकते हो, बहुत उनके फील्ड में बहुत उन्होंने सक्सेस पाई, तो वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं थे, तो उसके वजह उनको सुसाइड भी करना पड़ा। तो इमोशनली भी हमें स्ट्रांग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। यस, इमोशन से दो तरह के इमोशंस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव इमोशंस और दूसरे होते हैं निगेटिव इमोशंस। पॉजिटिव इमोशन इज वेरी यूजफुल फॉर अस। यस, और एक सबकॉन्शियस माइंड की पावर है एक क्रिएट अपॉर्चुनिटी। यस, ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है। कोई भी ये प्रॉब्लम आता है तो हम लोग सोचते हैं ये प्रॉब्लम क्यों है, प्रॉब्लम क्यों है। अगर हम सोचेंगे प्रॉब्लम का, जब हम सोल्यूशन निकालने लगते हैं तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है। आज जो कुछ भी हमने प्रगति की है, ये किसकी वजह से? ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। तो कुछ भी प्रॉब्लम आता है वो अकेला नहीं आता, वो अपॉर्चुनिटी लेके आता है। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारे अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। और माइंड की और एक पावर है, वो है मेंटल क्लॉक। यस, वो मेंटल क्लॉक जैसे काम करता है। जैसे बचपन में, अब बहुत लोग पिकनिक तो गए हुए होंगे, तो पिकनिक में आप जाते वक्त हमें सुबह जल्दी उठाना, मम्मी पापा को नहीं उठाना पड़ता है। तो हम ही नहीं, मम्मी मुझे कल कल मुझे 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, तो आप ही या आप खुद उठ सकते हो। तो ये मेंटल क्लॉक जैसे काम करता है। अगर हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होता है तो हाँ बाबा मुझे कल सुबह उठना है, तो हम बिना अलार्म के भी उठ सकते हैं। ये मेंटल क्लॉक जैसे भी वर्क करता है। और माइंड का जो पावर है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है, वो ये होता है सॉल्यूशंस ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। यस, हमें सबकॉन्शियस माइंड के पास हमें हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, सिर्फ हमें उसको पूछना पड़ता है। अगर आप पूछेंगे तो हमें बहुत सारे क्वेश्चन के, बहुत सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिल सकता है। एंड हाँ, सबकॉन्शियस माइंड के पास और एक पावर होती है, इट कैन प्रोड्यूस डिसीज। यस, 90% डिसीज इस इसके वजह से सब ना होते हैं। तो हम किसी कोई बीमार पर्सन होता है तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं, तो उसको पूछते हैं क्या हुआ क्या नहीं, वो सिम्टम्स बोलता है, तो हम बहुत गौर से सुनते हैं, अरे हाँ ऐसा हुआ क्या, वैसा हुआ क्या। तो कभी कभी अरे ये सिम्टम्स मुझे भी, तो मुझे भी डिसीज नहीं हुआ होगा ना। तो हम ऐसे सोचते, तो हम कहा ना वो बीच वो रोते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के पास और पावर होती है, ये कंट्रोल, पेन को कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारे डॉक्टर ऑपरेशन के टाइम एनेस्थीसिया देते, लोकल एनेस्थीसिया देते, तो हमें कुछ पेन नहीं होना चाहिए इसकी वजह से। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड के पास ये भी पावर है, वो ना बिना एनेस्थीसिया देके भी हमारा पेन जो है वो कंट्रोल कर सकता है। अब बहुत सारे डॉक्टर ना ये पावर यूज करके बिना एनेस्थीसिया देके वो ऑपरेशन भी करते हैं। और हमारी सबकॉन्शियस माइंड के पास पावर है एनर्जी। यस, सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारे पावर है, अगर हम वो यूज करेंगे तो हम बहुत बहुत आगे जा सकते हैं। पावर जनरेटर। यस, ये हमें बहुत एनर्जी देता है। ये प्रहलाद जानी, बहुत लोग इनको जानते होंगे, प्रहलाद जानी। उन्होंने 60 साल की जिंदगी में ना कभी भी उन्होंने खाना पानी नहीं पिया, फिर भी वो जिंदा रहे। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी पावर होती है कि हम बिना खाना खाए भी हम जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी पिए भी हम जिंदा रह सकते हैं। ये पावर है हमारे सबकॉन्शियस माइंड की। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर है, यस, जैसे हम पास प्रेजेंट, जो हम पास में एक सोचते हैं वो भी हमें एक याद आता है। और पास में जो हमारे साथ हो गया है तो प्रेजेंट में हम उसके ऊपर एक्ट कर सकते हैं, और हमारा फ्यूचर भी बहुत गाइड हो सकता है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में रह के हम काम करेंगे तो जो हमारा फ्यूचर आएगा बहुत अच्छा आएगा।
तो हम पास तो बीता हुआ है, अगर पास में के बारे में हम सोचेंगे तो कुछ उसका फायदा नहीं है। तो हमें प्रेजेंट में रह के हमेशा हमें फ्यूचर के लिए वेलकम करने के लिए हमें तैयार होना चाहिए। और हमें ज्यादा सोचना चाहिए नहीं चाहिए कि अरे ये पास में ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये सारी पावर होती है, हम ना पास का एक्सपीरियंस लेके हम कुछ आगे जा सकते हैं। यस, सबकॉन्शियस माइंड के पास और पावर होती है प्रोडक्शन ऑफ क्रिएटिव थॉट्स। हमारे माइंड में बहुत सारे क्रिएटिव थॉट्स आते हैं, इससे बहुत बहुत मिरेकल्स हो गए हैं। ये सबको फेसबुक मालूम होगा। फेसबुक, यस, फेसबुक के ओनर कौन है? मार्क जुगरबर्ग। पर ये भी पहले एक थॉट था। तो एक कनेक्ट यू यानी दिव्या नरेंद्र एंड विंकलिस ब्रोस इनकी एक आइडिया थी। तो फेस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं, जो एरोप्लेन है, कार है, उस पहले एक आइडिया थी, एक थॉट था। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास एक पावर होती है, मैग्नेटिक पावर। यस, हम जो चाहे वो हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो चाहे हम पा सकते हैं। तो उसके पास एक बहुत आगे जानेंगे तो ये लाइफ में मिराकल हो सकता है। ये और मैं आपको बताना चाहती हूँ, गॉड के पास एक डिक्शनरी होती है। तो गॉड की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है। आपको मालूम है गॉड की डिक्शनरी में कौन सा वर्ड होता है? ये कोई चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं क्या? गॉड की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है जो है तथास्तु। यानी हम जो कुछ भी हम सोचते हैं, तो गॉड हमेशा क्या बोलता है? तथास्तु। अगर हम बोलेंगे माई फ्यूचर इज ब्राइट, तो गॉड बोलेगा यस तथास्तु। अगर हम बोलेंगे नहीं, मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आती है, बहुत मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं हो सकता, आई हैव वेरी बैड फ्यूचर, तब भी गॉड क्या बोलेगा? यस तथास्तु। तो सबकॉन्शियस माइंड के पास ये और पावर होती है। और तो हमेशा हमें ना पॉजिटिव हम सोचेंगे तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो हमेशा गॉड का हमें जो हम चाहते हैं वो देने के लिए हमें तैयार होता है। सिर्फ हमें करना है कि हमें क्या चाहिए। तो गौतम बुद्ध भी बोले, ऑल वी इज द रिजल्ट ऑफ व्हाट वी हैव थॉट्स। यानी जो हमने पास में सोचा है उसका रिजल्ट ये है अभी हम है। यस, तो हमें क्या करना है? वॉट एवर ह्यूमन माइंड भी कंसीव, जो हमारे माइंड में विचार आता है और जिसके हम विश्वास रखते हैं, तो वो हम अचीव करते हैं। तो हम उसके ऊपर विश्वास रखेंगे तो हम बहुत सारे बोलते हैं कि यस भगवान, इस भगवान बहुत अच्छा है, वो नर्वस बोलते हैं, तो यस, पर वहां पे कुछ नहीं होता, हम वहां पे विश्वास रखते हैं। अगर हम जिसके ऊपर भी विश्वास रखते हैं, अगर हम डॉक्टर हमें मेडिसिन देता है, हम मेडिसिन खाते वक्त हाँ ये डॉक्टर अच्छे, ये मेडिसिन ना तो इसका मुझे अच्छा इफेक्ट आता है, तो विश्वास वहां पे काम करता है। और सब जो कुछ भी हम देख सकते हैं, तो पहले वो हमारे माइंड में होता है। और कौन से भी बिल्डिंग, कौन सा भी एरोप्लेन, कुछ भी आप देख सकते हो, तो पहले दो बार क्रिएट होता है। एक पहले हमारे माइंड में और बाद में सामने। और बिल्डिंग भी बनती तो पहले बिल्डर सोचता है यस मुझे यहाँ पे बिल्डिंग बनानी है, उसके बाद में वो आता है। कंप्यूटर भी पहले बना है तो पहले साइंटिस्ट लोगों ने सोचा है मुझे कंप्यूटर बनना है, तो बाद में उन्होंने क्रिएट किया। तो पहले दो बार क्रिएट होता है, एक बार हमारे मन में और दूसरी बार रियल में। आपको तो मैकडोनल्ड मालूम ही होगा, बहुत बार आपने यहाँ पे जाके सेल्फी भी ली होंगी। तो ना बेंच के ऊपर बैठ बैठ के सोचते थे यस मेरा भी रेस्टोरेंट होगा। तो ऐसे बहुत सोचते थे। तो वो अभी रियल में आया है, तो बहुत सारे सिटी में, बहुत सारे ये देशों में मैकडोनल्ड है। तो एवरीथिंग क्रिएट इन अ ट्वाइस इन द वर्ल्ड, हमेशा दो बार
क्रिएट होता है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप सारे लोग क्या बनना चाहते हो? एक ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना चाहते हो? यस, आप उनको देख सकते हैं, ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और कभी मुझे हाथ नहीं है, मुझे नहीं, तो होते नहीं बेटे। अगर हम भी जो चाहे हम वो कर सकते हैं। हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना है। और इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल भी खुद क्या बोलता है, आई एम अ पॉसिबल। तो हमेशा हमें यही सोचना चाहिए कभी भी कुछ मुश्किल आने के बाद, यस आई इट्स पॉसिबल है, मैं इसको पॉसिबल कर सकता हूँ। क्योंकि इम्पॉसिबल खुद बोलता है कि आई एम अ पॉसिबल। एंड 3 टाइप्स के सक्सेसफुल लोग होते हैं। जो थ्री थ्री टाइप्स के काम करते हैं, एक होता है हार्ड वर्क करते हैं, दूसरा स्मार्ट वर्क करते हैं, हमने जाना। तो हम सब एक सक्सेसफुल लोग बन सकते हैं। उसके लिए हमें इस माइंड के बारे में जानना पड़ेगा। माइंड की पावर क्या है, उस कैसे वर्क करते हैं। तो एक ना बहुत बड़ा दुश्मन है, जो बहुत सारे लोग ना आगे जाना चाहते हैं, पर एक हमारे अंदर एक दुश्मन है हमारा, जो हमें अंदर जाना नहीं देता, आगे कुछ भी जाना नहीं देता, सक्सेस नहीं पाना देता। तो कौन है? तो उसका नाम है प्रोक्रास्टिनेशन। ये जो आदत है, इसके वजह से हम आगे नहीं जा सकते हैं। और तो इसको हम दूर कैसे करेंगे, हम जानेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, नेक्स्ट मीटिंग में जानेंगे। यस, और हम जानेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में मेंटल हाउस क्लीनिंग। यस, आप दिवाली में आपके घरों की तो क्लीनिंग करते होंगे ना। तो हम जानेंगे हमारे मेंटल हाउस, यस मेंटल हाउस की क्लीनिंग कैसे करें। मेंटल हाउस में हमारे बहुत सारे कुछ थॉट्स, फीलिंग, बिलीफ, इमोशंस होते हैं, तो उससे हमें हाउस क्लीन कैसे करना है, ये हम जानेंगे। एंड आपका बिलीव पैटर्न कैसे चेंज करना है, ये बिलीव पैटर्न अगर हम चेंज करेंगे तो हम बहुत सक्सेस पा सकते हैं। जितना अभी तक हमने पाया है सक्सेस, उसके 10 गुना ज्यादा सक्सेस हम पा सकते हैं। तो हम जानेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। और जानेंगे कॉन्फिडेंस। यस, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल थिंग, जो हमें करना है तो उसके लिए कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी बात है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग कैसे करना है वो हम जानेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। अब तक हमने ये जाना है, तो मैं कुमार सर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, आज आपने मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी चांस। अब मैं कुमार सर को हैंड ओवर करूंगी। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है कुमार सर? जी योगिता जी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू। तो योगिता जी के लिए एक जोरदार सभी यहाँ क्लैपिंग कर सकते हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया। थैंक यू योगिता जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू योगिता जी, बहुत अच्छा। तो योगिता जी के लिए एक क्लैप हो सकती है। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है। मैं